20 साल की लड़की जिसकी शादी होती है। शादी के टाइम पर कोई भी आम लड़कियां अपनी नई जिंदगी को लेकर नए नए ख्वाब देखती है, नए नए सपने सजोती है। उसने भी देखे, लेकिन उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को चकनाचूर होने में एक दिन से दूसरे दिन का टाइम मिलेगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहले दिन उसकी शादी होती है, अगले दिन उसकी सुहागरात थी। सुहागरात की रात को एक नहीं 5-5 लोग उसके साथ सुहागरात बनाते हैं। 5-5 लोग उसके साथ दरिंदगी करते हैं और वो रोती रही, बिलबिलाती रही, मना करती रही, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगले दिन से जब जिसका मन करता उसके साथ आकर दरिंदगी करते हैं। लड़की की कुछ मजबूरियां थी, उसके कारण उसने नरक से भरी जिंदगी को स्वीकार किया। क्या मजबूरियां थी, उसकी दर्द भरी कहानी क्या है, अपने दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल की हर एक वीडियो का उद्देश्य ये रहता है कि अपनी इंसानियत को कभी ना भूलें, ताकि इंसानियत जिंदा रहे और शांति और अमन का माहौल बना रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना अपने दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ वो यूपी के बहरीच की है, जहाँ पर 8 जून 2022 को एक बूढ़े माँ बाप जाते हैं थाने में और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बच्ची जो कि मामा के यहाँ थी, उसका पति उसे लेने के लिए गया तो वो वहाँ से फरार हो गई है। बच्ची का नाम मुस्कान और उसके पति का नाम रामकृष्ण बताया जा रहा है। बच्ची की उम्र 20 साल है और पति की उम्र लगभग 45 साल के ऊपर है। बूढ़े माँ बाप की फरियाद सुन पुलिस तुरंत की तुरंत सख्ती में आती है और लड़की के जो मुस्कान होती है उसके मामा के यहाँ जाती है। ढूंढते ढूंढते तो मामा के यहाँ बच्ची नहीं मिलती है। मामा से पूछताछ की जाती है तो उसके मामा कहते हैं उसकी एक सहेली है, उससे पूछ लो, शायद कुछ जानकारी मिल जाए, क्योंकि उससे वो ज़्यादा बातचीत करती थी। पुलिस उसकी सहेली के पास पहुँचती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन इत्तेफाकन मुस्कान अपनी सहेली के घर पर ही पुलिस वालों को मिल जाती है। पुलिस मुस्कान को हिरासत में लेकर थाने ले आती है और वहाँ पर पूछती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्ची वहाँ पर रोने लगती। मुस्कान रोते रोते अपनी वो कहानी सुनाती है जो कि उसकी मजबूरी का सबसे बड़ा कारण बन गई थी। मुस्कान पुलिस वालों को बताती है कि हम एक नहीं 4 बहनें हैं और हमारे माता पिता बिल्कुल गरीब हैं, आप लोग खुद उन्हें देख कर आ सकते हैं घर पर। हमारे माता पिता को कोई सलाह देता है कि भाई फलानी जगह पर घर है, वो उन लोगों ने कहा है कि आप अपने बच्चों का एक एक करके विवाह कर दो और जो बारात वगैरह का खाना पीना होता है, शादी का जो खर्चा होता है, वो लड़के वाले ही उठा लेंगे। हमारे पिता की इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी, गरीब होने के कारण वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और हम भी अपने माता पिता की स्थिति को देखकर सोचते हैं कि घर तो कहीं ना कहीं बसाना ही है। हम कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं और एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 45 साल है और नाम रामकृष्ण बताया जा रहा है, उसके साथ हमारी शादी तय कर दी जाती है। शादी की सारी रस्म रिवाज कंप्लीट होती है। वहाँ पर रामकृष्ण के 4 भाई और भी आए थे, मतलब कि रामकृष्ण टोटल 5 भाई थे। 5 में से सबसे बड़े जो जिनकी उम्र 45 साल है, उनकी शादी मुस्कान से हो रही थी। ठीक है, शादी की पूरी तैयारियां खत्म होने के बाद वापस बारात लौटती है और वहाँ पर सुहागरात के लिए एक रूम तैयार किया जाता है। उस रूम में मैं अकेली बैठी हुई थी। सुहागरात की रात को पहले उनके पति उस रूम के अंदर एंट्री करते हैं। पति अपना जो भी उनका हक होता है वो अपना हक अदा करके कुछ टाइम बाद उनके पति सो जाते हैं। उसके बाद उसके जो 4 भाई और थे वो आते हैं और वो उसके साथ दरिंदगी करते हैं। वो रोकती है, मना करती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। सवाल का जवाब एक ही था कि हम तुम्हें पैसे देकर विवाह कर लाए हैं और हम 5 की पत्नी बनकर तुम्हें रहना होगा। और सुहागरात की रात एक एक करके वो 4 दरिंदे उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। मुस्कान का कहना है कि रात में तो मैंने फैसला किया था ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वापस बाबूजी के पास चली जाऊंगी, अपने बाबूजी को सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फिर सुबह होते होते उसने सोचा है कि भाई ऐसा ना हो कि पिताजी की ना कट जाए, वहाँ पर ना कटा कर वापस आ गई, किस कारण से वापस लौट कर। तमाम बातें होती हैं। समाज को ध्यान में रखते हुए इस नरक से भरी जिंदगी को मुस्कान ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद अगले ही दिन से जब जिसका मन पड़ता, दिन में रात में मौका मिलते, उसके साथ आते और दरिंदगी करते। इस नरक से भरी जिंदगी से वो परेशान हो गई थी और एक बार जैसे तैसे करके वो अपने मायके यानी बाबूजी के पास पहुंचती है और वहां पर जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ अपने माता पिता को बताती भी है। माता पिता का शांति भरा जवाब मिलता है कि बेटी हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं कि अब हम तुम्हारी कहीं दूसरी जगह शादी कर दें या फिर वहाँ से भी रिश्ता ख़त्म करते हैं, तो फिर बहुत सारा केस वगैरह, पुलिस केस वगैरह, तमाम प्रकार की बातें होंगी और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम केस लड़ सकें या तुम्हारी दूसरी कहीं शादी कर सकें। इसलिए जो हो गई है, जैसे हो गई, बस तुम्हें अब स्वीकार करना है। वापस से लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। वहाँ पर उसके साथ वही दरिंदगी फिर से होना शुरू हो जाती है और इस बार लड़की ज़्यादा ही परेशान होने के बाद वापस से घर से भागने का प्लान बनाती है और इस बार भागकर वो अपने माता पिता के पास ना जाकर अपने मामा के यहाँ पहुँच जाती है। और जब वो मामा के यहाँ पहुँचती है, कुछ दिन के बाद उसका पति उसे लेने के लिए पहुँचता है तो लड़की मामा के यहाँ से भी फरार हो जाती है और अपनी सहेली के यहाँ पहुँच जाती है, जो कि पुलिस को वहाँ से बरामद हुई है।
पुलिस मुस्कान के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा आपने ये कहानी पहले ही क्यों नहीं बता दी, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, पहले ही नहीं होने देते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब आप अपने माता पिता के पास रहिए। तो लड़की को माता पिता के पास छोड़कर उन 5 पर केस दर्ज किया गया है। 5 को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और सभी को सजा सुनाने का वादा किया है। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना हरगिज नहीं है। इंसानियत बनी रहे समाज में, रिश्तों की मर्यादा बनी रहे, सिर्फ इस पर्पज से वीडियो डाली जाती है। तो आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।